दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एज लिमिट क्या होना चाहिए आप लोगों की, साथ साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं, आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई डाउट या फिर क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 का हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाता है, आपकी प्रैक्टिस और भी नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी तरह के डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए सबसे पहली चीज तो आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। यहाँ पर सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस सारे के सारे टॉप नॉच है ना। लेकिन इस एग्जाम की डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास में कि एलिजिबिलिटी को जानना। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात कर लें कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होना जरूरी है ना। कि अगर आप इंडियन सिटीजन है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बेसिक वाला पार्ट है ना। तो ज़्यादातर बच्चे जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं मेनली, है ना। उसके अलावा दोस्तों सेकंड पार्ट जो आता है आपके पास में वो आता है हमारे पास किसका, एज लिमिट को लेकर कि सर एज लिमिट कितनी होना चाहिए। देखिए मिनिमम एज जो है दोस्तों आपकी 21 साल होना चाहिए। अगर आप मिनिमम 21 साल के हैं तो बिल्कुल इस एग्जामिनेशन के अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ ही अपर एज लिमिट की अगर बात कर ली जाए तो 30 साल है, कि 21 से 30 साल की अगर आपकी एज है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जब ये नोटिफिकेशन रिलीज करा जाता है तो उसकी फर्स्ट डेट जो होती है, जिस मंथ में रिलीज करा जाएगा उसकी फर्स्ट डेट जो होती है वो कट ऑफ डेट होती है आपकी एग्जामिनेशन की। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डेट डिसाइड करी जाती है ना। लेकिन उस रेंज को ध्यान रखिएगा कि 21 से 30 साल हमारी एज होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे अगर आप दोस्तों SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट से नॉन क्रीमिलियर तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकली हैंडिकैप्ड है 10 इयर्स का एज रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 13 इयर्स, और फिजिकली हैंडिकैप्ड है SC/ST कैटेगरी के अंदर आएंगे तो आपको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो एज और एज रिलैक्सेशन का मामला आई थिंक क्लियर होगा। उसके बाद में आती बात किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कि ग्रेजुएशन, सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है दोस्तों किसी भी डिसिप्लिन में, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, है ना, और इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, 60%। सो अगर आपके एग्रीगेट अगर 60% मार्क्स हैं, है ना, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप SC/ST PWBD कैंडिडेट से, ये जनरल और ओबीसी के लिए तो सेम है, लेकिन अगर आप SC/ST कैंडिडेट से, PWBD कैंडिडेट से, तो आपको 50% रिक्वायर्ड होंगे, है ना। कितने परसेंट, 50%। अगर 50% भी लेके आएंगे तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि आपके परसेंटेज मार्क्स इधर इतने नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हुआ है, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। मतलब आप अगर जनरल कैंडिडेट से या फिर ओबीसी कैंडिडेट से तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है ना। अगर आप यहाँ 60% नहीं करे हैं, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वहां पर आपके 55% मार्क्स है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात कर ले अदर कैटेगरीज की, जैसे जो भी SC/ST PWBD कैंडिडेट से, तो आपके सिर्फ क्या चाहिए, पास। आप अगर पास भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन की। तो जो हायर क्वालिफिकेशन आपकी मतलब जिसमें मार्क्स आपके ज़्यादा रहेंगे वो कंसिडर कर लिया जाएगा वहाँ पे बेसिकली, ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ साथ परसेंटेज वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो लास्ट थिंग आती है हमारे पास में कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट्स हैं तो 6 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आप SC/ST OBC PWBD कैंडिडेट से तो यहाँ पर किसी तरह के कोई भी लिमिट्स नहीं है, आप कितनी भी बार इस एग्जामिनेशन के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात जो काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर एक्सपीरियंस चाहिए क्या इसके लिए, तो भाई इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। आप अगर फ्रेशर हैं, एकदम ग्रेजुएट आपने कर रखा है, बस परसेंटेज क्राइटेरिया और एज लिमिट को अगर फुलफिल करते हैं बिल्कुल आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, फ्रेशर्स के लिए जॉब होती है मेनली, लेकिन आप लोग ग्रेड बी लेवल पर रिक्रूट करे जाते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें देखिए, हम एलिजिबल हैं, आपने ये देख लिया होगा। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन को लेकर। तो देखिए प्रिपरेशन इतनी आसान भी नहीं होती इस एग्जामिनेशन की, क्योंकि जिस तरह का ये एग्जामिनेशन है वैसी इसकी डिमांड होती है ना। हर साल बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, है ना। वैकेंसीज भी लिमिटेड ही निकलती हैं इसके अंदर, तो कंपटीशन का लेवल तो अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेशर बच्चा भी रहता है, जो मतलब अभी भी ग्रेजुएट है वो बच्चे भी अप्लाई करते हैं। साथ साथ ही कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिछले एक दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी आते हैं, और कई सारे वर्किंग कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। अब जब 2027 की रिक्रूटमेंट निकलेगी तो उसमें आप लोग इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं जब निकलेगी वैकेंसी, लेकिन उसके लिए हमें प्रिपरेशन जरूर करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हो आरबीआई ग्रेड बी के लिए, सो ये बैच है आपका आरबीआई ग्रेड बी टारगेट बैच 2027 के लिए, तो इसमें एनरोल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें एनरोल करना है आपको इस रेफरल कोड के साथ, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मैक्सिमम मतलब जो है मुझे और भी एग्जाम्स कवर करने हैं, ज़्यादा एग्जाम्स कवर करने हैं, तो उसके लिए सर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होता है बैंक महापेक प्लस। क्योंकि बैंक महापेक प्लस में क्या है, जैसे आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईएफएससीए, आईआरडीए, उसके अलावा बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंक का पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, है ना, एनआईसीएल के एग्जामिनेशन से, इंश्योरेंस सेक्टर के, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो उन सभी की प्रिपरेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, सारे एग्जाम्स, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें इतने सारी चीजें हैं, है ना। इसमें कुछ कुछ क्या क्या मिलने वाला है आपको, कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, वीडियोस है, ढेर सारी चीजें आपको मिलेगी, और मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज आपको इसके अंदर मिल जाएगी, है ना, बैंक महापेक प्लस में। तो कैसे एनरोल करना है एक बार जरा वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप एनरोल करना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज में जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए रेगुलेटरी बॉडीज ने, सो यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आएगा आरबीआई ग्रेड बी, ये रहा आरबीआई ग्रेड बी। तो या तो आप लोग हमारे टारगेट बैच में एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं बैंक महापेक प्लस की तरफ, ठीक है। तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप बैंक महापेक प्लस पर जाइए दोस्तों, ठीक है। रेफरल कोड आप लोग एक ही यूज करना है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए रहेगा तो एक ही रेफरल कोड काम करेगा, मेनली Y710। तो ये रेफरल कोड है दोस्तों, जिसका यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे किसी भी प्रोडक्ट में एनरोल कर सकते हो। अगर इस वाले प्रोडक्ट में एनरोल किया तो आरबीआई के साथ साथ जितने भी एसओ के एग्जामिनेशन से मतलब ना इस पे जो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम है वो सारे इसमें कवर्ड है। इसके अंदर अगर एनरोल करोगे बैंक महापेक प्लस में, तो ये बैंकिंग के भी कवर करेगा, रेगुलेटरी बॉडीज के भी कवर करेगा, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स में भी कवर करेगा, है ना। या फिर इंडिविजुअल भी जा सकते हो आप सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के लिए, है ना, चॉइस आपकी है। सो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट।